Thank you for coming in and good morning to those who are just starting their day. My name is मियां अहमद फ़ारूक और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा उसका टाइटल है पाकिस्तान अ 9000 years old story of cultural continuity. So इससे पहले कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी जो टॉक है वो बाकायदा शुरू करूँ, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कि ये कॉन्वर्सेशन क्यों हो रही है आज. So whenever we talk about history of Pakistan, we mostly think about 1947. और अगर हम कोई ज़्यादा ही उसके ऊपर ध्यान दें, पुरानी हिस्ट्री के ऊपर सोचने की कोशिश करें तो हम मुग़ल एम्पायर तक चले जाते हैं. उससे ज़्यादा कोशिश करें तो हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल तबकों में बात मोहम्मद बिन कासिम तक भी पहुंच जाती है. बट बियॉन्ड दैट पॉइंट कोई ख़ास पता नहीं होता कि हिस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है. आई नो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाता है ये करिकुलम के अंदर जो हमारी हिस्ट्री है, बट आज हम उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी. एक 9000 साल की जो कल्चरल कंटिन्यूटी है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले जो है आई वुड जस्ट लाइक टू गो ओवर अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स. कल्चरल हेरिटेज एसेंशली होता क्या है? सो कल्चरल हेरिटेज जो है कोई भी ऐसी चीज़ विच हैज़ एन इररिप्लेसेबल वैल्यू और जो आपको नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र की जाती है वो कल्चरल हेरिटेज होता है. इसकी दो इकसाम होती हैं, एक होता है टेंजिबल हेरिटेज और एक होता है इंटेंजिबल हेरिटेज. टेंजिबल हेरिटेज के अंदर बिल्डिंग्स आती हैं, इमारत आती हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आता है, और इंटेंजिबल हेरिटेज के अंदर आपकी वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं और बाकी ऐसी सारी चीज़ें. ठीक है जी. अच्छा, सो बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू आस्क दिस क्वेश्चन. अपने आप से ये सवाल पूछें कि हाउ वुड यू रेट योर नॉलेज ऑन कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5. यू डोंट नीड टू आंसर मी. आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉक आप इसको दोबारा आंसर कर सकते हैं कि इफ़ दैट हैज़ चेंज्ड और नॉट. राइट. सो मैं अपनी कहानी का आगाज़ जो है वो करूँगा 1850 की दहाई के अंदर, 1850s, राइट आफ्टर व्हेन द ब्रिटिश कॉन्कर्ड पंजाब. 1849 के अंदर जब उन्होंने यहाँ पर जो है वो कब्ज़ा किया था, उसके बाद दे वेंट स्ट्रेट टू लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक्स एज दे वर डूइंग ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिफोर दैट. उसके अंदर एक मौका आया जब तकरीबन 1850-1860 के अंदर इन पंजाब, इन द मिडल ऑफ नोवेयर एक्चुअली एट दैट पॉइंट इन टाइम, वो लोग रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे और एक जगह जो है वो उन्हें पत्थर डालते हैं रेलवे ट्रैक्स के अंदर. आपने देखा होगा शायद कभी कि वो नीचे ट्रैक्स के नीचे पत्थर पड़े हुए होते हैं. सो उसके लिए उन्हें कुछ पुरानी ईंटें मिली एक जगह से और कुछ रवायात के मुताबिक वो ये कहते हैं कि उन्होंने वही ईंटें जो है वो कूट कूट के डाल दी उस रेलवे ट्रैक के अंदर. दे डिडंट नो कि वो क्या है. वो एक बहुत पुरानी बिल्डिंग्स थी, दे न्यू दैट, बट उससे ज़्यादा उन्हें कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में. और ये वो पहला पॉइंट है जब हम अपने हेरिटेज के, एक इंतहाई कदीम हेरिटेज के बहुत करीब पहुंचे थे लेकिन हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी. सो हमने उसको कूट के रेलवे ट्रैक्स के अंदर डाल दिया. एक और जो उसका नैरेटिव है वो ये है कि उन्हें मिली ज़रूर थी, उन्होंने कूट के अंदर नहीं डाला, बट दे इग्नोर्ड इट. 1872-1873 के अंदर पहली बार सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको ब्रीफली एक्सकवेट किया. ज़्यादा कुछ नहीं उन्होंने किया उस पर एक्सकवेट, लेकिन उसके 50 साल बाद जो है उसकी एक मेजर स्केल एक्सकवेशन की गई उस साइट की और वो एक बहुत ही पुराना शहर निकला. उसके 1-2 साल बाद सिंध के अंदर एक जगह पे खुदाई की गई तो वो भी बहुत ज़्यादा पुराना शहर निकला. एनालिसिस करने पे पता लगा कि बोथ ऑफ दीज सिटीज़ बिलोंग टू द सेम सिविलाइजेशन एंड द सिविलाइजेशन वाज नेम्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन. राइट. और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो तारीख मुकर्रर हो रही थी वो तकरीबन 5000 साल 5000 ईयर्स अगो आ रही थी उस टाइम के ऊपर. अब यहाँ पे ये बात नोट करना ज़रूरी है कि उस पॉइंट पे अ लॉट ऑफ वेस्टर्न हिस्टोरियंस, वेस्टर्न थिंकर्स थॉट दैट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेरी वेरी ओल्ड. 3500 to 4000 ईयर्स अगो की कल्चरल हिस्ट्री होगी, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बाद ये हिस्ट्री जो है वो कमोबेश चली गई 5000 साल के ऊपर. फिर कुछ और साइट्स मिली इसी सिविलाइजेशन की तो पता लगा कि ये 500-600 साल और पीछे जाती है. बट एट दिस पॉइंट यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये 9000 साल वाला फिगर कहाँ से आ रहा है और इसमें कल्चरल कंटिन्यूटी की क्या बात है. सो जो 9000 साल का फिगर है एक्चुअली, अच्छा ये उससे पहले एक छोटी सी आप टाइमलाइन देख लें. ये हड़प्पा की साइट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कुछ साइट्स जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इससे भी ज़्यादा पुरानी है. तो 9000 साल का मार्क जो आता है वो आता है, एक साइट है जिसका नाम है मेहरगढ़, विच इज़ इन बलोचिस्तान. राइट. इसको 1974 में डिस्कवर किया गया था
और जब इसका एनालिसिस किया तो पता लगा कि ये वाली जो पर्टिकुलर साइट है, दिस इज ऑलमोस्ट 8500 to 9000 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे जो हमारी हिस्ट्री का जो टाइम स्टैम्प है, कल्चरल हेरिटेज का, हिस्ट्री का, दैट गोज बैक टू 9000 ईयर्स मार्क। ठीक है, 7000 BC के आसपास, 6500 BC के आसपास चला जाता है। और यहाँ से पहले भी हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। वी हैव एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड for millions of years, going back to Paleolithic period as well. लेकिन इस पॉइंट से ऑनवर्ड जो है एक कल्चरल कंटिन्यूटी है, एक अनब्रोकन चेन ऑफ कल्चरल हेरिटेज है, जो आज 2024 तक जो है पाकिस्तान के अंदर हमारे पास पहुंच रही है। अब इसमें मेहरगढ़ और इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपस में ताल्लुकात क्या है, वो ये है कि मेहरगढ़ की जो सिविलाइजेशन है वो शुरू तो 9000 साल पहले हुई थी, लेकिन बहुत टाइम तक एग्जिस्ट किया इस सिविलाइजेशन ने, और इसका थोड़ा सा ओवरलैप इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के साथ भी आता है। एंड देयर आर सम इन्फ्लुएंसेस इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स एज वेल। सो ये कनेक्शन वहाँ पे छोटा सा इस्टेब्लिश होता है। अगली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज़ यूजली मार्क टू बी बिटवीन 3300 to 1300 BCE, उसके अंदर, उस सिविलाइजेशन के अंदर मैं आपसे चाहूँगा आप थोड़ी सी टेंशन दें स्लाइड्स के ऊपर इस टाइम पे। आप ये साइट्स देखें, ये हड़प्पा की साइट है, दिस इज़ मोहनजोदाड़ो। कोशिश करें कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या चीज़ें कॉमन हैं उन लोगों के बीच में और हम लोगों के बीच में। और जो हम कल्चरल कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, व्हाट आर सम ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम एंड अस। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बाय द वे, इट्स कॉल्ड द प्रीस्ट किंग। प्लीज गिव क्लोज अटेंशन टू व्हाट दिस स्कल्पचर इज वेयरिंग। गिव अटेंशन टू द पैटर्न ऑफ द फैब्रिक दैट दिस पर्सन इज वेयरिंग। Okay. Also give attention to the arm, the left arm of this lady. What's going on there? So आप लोग जो है सोच सकते हैं कि कुछ similarities पता नहीं शायद आप लोगों को नजर आई हैं, नहीं आई हैं, but I'll go over a few of them. So the first one is कि ये जो ऊपर तक चूड़ियाँ पहनने का रवाज है, ये आज भी हमारी थर और चोलिस्तान की बहुत सारी खवातीन जो हैं वो यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती हैं। अगर आप क्लोजली देखेंगे इस फैब्रिक को, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू सिंधी अजरक। सो सिंधी अजरक ऑल्सो गोज बैक thousands of years, maybe, you know, there is another link as well. And then if you see the bricks that they are using, they're also almost of the same proportion of the bricks that we are using today. So that's another connection as well, right? So almost 5000 years old heritage that is still living amongst us. अच्छा, इस पॉइंट तक तो वैसे आमतौर पे जो है वो कुछ ना कुछ पता होता है हमारे लोगों को यहाँ पर। इससे आगे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूजन आने शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में बात नहीं होती आमतौर पे इस चीज़ के बारे में, और यहाँ पे थोड़े थोड़े हमें लिंक्स टूटते हुए महसूस होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, जस्ट हाउ लॉन्ग इज़ 2000 ईयर्स? दिस इज़ अ क्वेश्चन जो आप लोग अपने दिमाग में रखें। मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई टॉक आई विल कम टू दैट, और इसकी रेलेवेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिसाब से है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड के अंदर जो है वो पहले वेदास लिखे जा रहे थे। इसी टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो एटलीस्ट आर्कियोलॉजिकली स्पीकिंग द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म वर कमिंग अप। और इस टाइम पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। कुछ कहते हैं आर्यन इन्वेजन हुई थी, कुछ कहते हैं कुछ हुआ था, बट हमारा जो पॉइंट है वो है कल्चरल कनेक्शन का। सो कल्चरल कनेक्शन इनके बीच में बहुत सारे हैं इन दोनों पीरियड्स के बीच में, बट हम उनमें से एक को एक्सप्लोर करेंगे। आप अगर गौर करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स का ये एक मैप है, और इसके अंदर बहुत सारी जो साइट्स पाकिस्तान में है देयर अलोंग द इंडस रिवर, बट जो इंडिया के अंदर हैं उनका एक डॉटेड लाइन लगी हुई है, एक इमेजिनरी लाइन है। बट बैक इन द डे दिस यूज्ड टू बी अ वेरी बिग रिवर। दिस रिवर इज ऑफन नोन एज सरस्वती रिवर एज वेल। सो सरस्वती इज अ रिवर विच इज एक्सट्रीमली वेनरेटेड इन द वेदास। इसकी बहुत सारी हिम्स बयान की गई हैं वेदास के अंदर, और एक बहुत ही ज़्यादा माइटी रिवर ये उस ज़माने में था। एंड अ गॉडेस इन हिंदू ट्रेडिशंस, goddess Saraswati is also associated with this very river. So that's another connection that we have between different time periods of history on our land. गोइंग अहेड, अब यहाँ पे हमारे जो है वो पहली वेव आती है ट्रूली फॉरेन कॉन्करर्स की, और उनका इन्फ्लुएंस आना शुरू होता है हमारे सरजमीन के ऊपर। सो इसके अंदर जो है वो ओल्ड पर्शियंस भी हैं,
we're very familiar of Islamic Persian influence that we have in our world, in our part of the world, Mughals हों या चाहे वो दिल्ली सल्तनत के लोग हों, but old Persian influences भी आ रहे हैं, और obviously Greek influence भी आ रहा है, so the Greek conquest or the Macedonian conquest during the time of Alexander the Great. उसके बाद then there is Mauryan Empire. So Mauryan Empire के अंदर there was a university called Takshila University, which is often considered as the oldest university in the world that was going on in our country, in our part of the world, in our land, right? उसी टाइम पे यहाँ पर चाणक्य जैसे प्रोफेसर जो है वो पढ़ा रहे थे. ही रोट अर्थशास्त्र. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. इफ यू गेट टाइम एवर टू रीड इट, डू रीड इट. देन देयर वाज आल्सो the person called Chandragupta Maurya who founded this dynasty. Chanakya was his teacher. Ashoka was his grandson. He put up a lot of structures all across the land, including the land where Pakistan is today. Then classical period आता है. This is the period where you will start seeing the Greek influence very strongly on the art and the culture that is being produced. Menander, he was an Indo-Greek king. Now these are the pictures where you'll see that there's a lot of Greek influence going on. And these are the artifacts which were produced in this part of the world, or the structures which were produced in the world, in this part of the world. उसके बाद आता है Gupta Empire, known as the golden age of India. इस टाइम पीरियड के अंदर साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही थी इस खित्ते के अंदर. फिर टर्क शाहीज, हिंदू शाहीज का भी पीरियड है. टर्क शाहीज वर बेसिकली टर्किक रूलर्स जो कि सेंट्रल एशिया से आ रहे थे. हिंदू शाहीज भी जो है वो वाज सॉर्ट ऑफ अ मिक्स काइंड ऑफ रिजीम. ये उनके भी जो रेमिनेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं. अच्छा, मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ दे आर मोस्टली रिलेटेड टू टैंजिबल हेरिटेज, बट इसके साथ साथ जो है वो जो कनेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ वो इनटेंजिबल हेरिटेज की भी हैं. सो दोनों हैंड इन हैंड जा रहे हैं. सो आप लोग ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें इसके ऊपर, क्योंकि वरना अदरवाइज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. एंड आई नो दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ से वो पीरियड शुरू होता है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता होता है, या एटलीस्ट वी नो अबाउट इट. सो दिस इज़ द टाइम व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कम्स टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 712 AD और CE. और उसके बाद जो है वो महमूद गजनवी आता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी आता है, एंड ऑल ऑफ दैट कम्स अराउंड. बट देन इन 1206, okay, in 1206 we get Delhi Sultanate. So this is the first time कि एक almost pan India Islamic किंगडम जो है वो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर बनना शुरू होता है. और उसके बाद 1526 में जो है, और इस टाइम के ऊपर जो है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर की आपको काफ़ी क्लियर शक्लें नज़र आना शुरू होती हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज के अंदर. दिस इज़ अ वेरी फेमस बिल्डिंग इन मुल्तान, और इसके अंदर आप वो इन्फ्लुएंसेस जो इस्लामिक आर्ट के हैं वो बहुत स्ट्रांगली देख सकते हैं. 1526 में ऑब्वियसली मुगल्स केम इनटू पावर हेयर, और फिर मुगल्स ने जो आर्किटेक्चर बनाया है दैट्स influenced by Central Asian features. It's also influenced by Persian features. It's also influenced by even the Indian features as well. So जो local features हैं, Indo-Islamic architecture उसको बोलते हैं कई दफ़ा. So उसका peak hit हो रहा था इस ज़माने के अंदर. और मैंने इन बिल्डिंग्स को बिल्कुल लेबल नहीं किया बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को पता होगा कि what these buildings are. ओके, सो द नेक्स्ट इज जो दुरानियों, मराठों और सिख एम्पायर और दीगर कुछ लोकल किंगडम्स का दौर था इस टाइम पीरियड के अंदर. जो हमारा पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे मुगलों का रूल बहुत ज़्यादा जो है वो वीक हो चुका था और ऑलमोस्ट जो है वो दे वर थ्रोन आउट. तो यहाँ पे ये लोग जो है वो स्कर्मिशेस भी कर रहे थे, इनके रूल्स भी आ रहे थे. इवेंचुअली महाराजा रंजीत सिंह ने सिख एम्पायर की जो है वो बुनियाद भी रखी पंजाब के रीजन में. सिंध वगैरह के अंदर कुछ जो है वो और लोकल गवर्नमेंट्स थी बलूचिस्तान के एरियाज़ में. एंड देन कम्स ब्रिटिश राज, और ब्रिटिश राज आता है. एंड देन अगेन वी सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग colonial influence in our part of the world. इसमें बहुत सारी जो लाहौर की पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो भी जो हैं उसी दौर के अंदर बनाए गए थे. और then comes Pakistan 1947 and we get independent. और उसके बाद ये वो सारे लोग हैं जो इस सिविलाइजेशन के अंदर, इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं. तो शुरू में मैंने एक बात की थी आप लोगों से कि जब भी हम पाकिस्तान के कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, whenever we talk about cultural heritage of Pakistan, we always talk about the heritage or history of the country of Pakistan, which is usually just a political idea. It's a political entity. But we often ignore the history of the land, the history of the people,
the history of the civilizations that have made this piece of land and the people who live in this land. So ये वाली जो एक perspective है, I would like all of you to walk out of this auditorium today with a thought in your mind, what does it mean to be a Pakistani? क्या सिर्फ एक political entity, एक political ideology हमें define करती है, या there is something else that also defines us? क्या एक बहुत सदियों की, हज़ारों सालों की एक तारीख़ हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है? उसके अंदर बहुत से मुख्तलिफ रिलीजन्स शामिल हैं, बहुत से मुख्तलिफ नस्लें शामिल हैं इंसानी वजूद की, उसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ आइडियाज़ शामिल हैं। और हम जब अपने बारे में बात करते हैं, वी ऑफन फील वेरी लैक ऑन कॉन्फिडेंस, कि हम लोग को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में। वी फील लॉस्ट, वी डोंट नो हु वी आर। हम लोग बहुत वियर्ड किस्म की अपनी आइडेंटिटीज़ जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो जाता है कभी कभी। सो दैट्स दैट। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि एक 9000 साल की अनब्रोकन चेन है which has produced you, which has produced me, which has produced everyone else who lives in this country. So we have to respect that, and we have to keep that in mind, that there is a 9,000 years long unbroken chain of cultural continuity. And now let me come to the final point, which is the question that I asked, that how long is 2,000 years? कितना लंबा अरसा होता है 2000 साल का? इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट एग्जिस्टेड फॉर 2000 ईयर्स, अराउंड 2000 ईयर्स। सो 2000 ईयर्स के अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है? सो लेट्स रीकैप फॉर द लास्ट 2000 ईयर्स। जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न, Christianity becomes the official religion of the Roman Empire. Roman Empire gets broken down. Persian Empire gets broken down. Prophet Muhammad is born. Golden Age of Islam comes. Dark Ages in Europe, and also Renaissance in Europe. Then we discover 4 out of the 7 continents of the world which were unknown to the old world back in the day. And we went to the moon. We developed artificial intelligence. And as we are speaking, 2 of our spacecrafts made by humanity are moving in interstellar space. So that's how long 2000 years is. And that's how long Indus Valley civilization existed for. So the amount of cultural capital that they accumulated during those years is part of our cultural DNA. I just want you to keep that in mind the next time someone asks you, what is your cultural identity and what does it mean to be a Pakistani? Thank you.